धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी तरह से अपना इकबाल खो चुकी है और रह रहकर वो तस्वीरें सामने आती रहती हैं। कानपुर में हमने देखा कि किस तरीके से विकास दुबे ने एक डीएसपी यानी कि सर्किल ऑफिसर को मौत के घाट उतार दिया 8 पुलिस वालों के साथ, और 7 पुलिस वालों को गंभीर रूप से घायल कर दिया, और उसके किसी साथी पर या उस पर एक खरोंच तक नहीं ला पाए क्रांतिकारी पुलिस वाले उत्तर प्रदेश के, जो रात दिन गरीबों को, पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को उठाकर एनकाउंटर में मारते रहते हैं और अपने आप को बड़े सूरबीर साबित करने में लगे रहते हैं। इसी तरीके से तस्वीर आपने देखी कासगंज में कि कैसे एक सिपाही को परसों पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया। बड़ी बेरहमी से उसके पेट में भाला तक घुसा दिया गया, तो उसकी वर्दी उतार दी गई, जूते उसके शरीर पर रख दिए गए। दूसरा जो दरोगा गंभीर रूप से घायल है वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। इसके अलावा लगातार तस्वीरें आ रही हैं कि पुलिस पे यहाँ पे हमला, वहाँ पे हमला, ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और भ्रष्टाचार में डूबी हुई पुलिस की तस्वीरें भी सामने आती रहती हैं। ये बताने के लिए काफ़ी है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस का इकबाल नहीं रहा है, पर मैं ऐसी 5 तस्वीरें आपके लिए लाया हूं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक है, जहां पे एडीजी जॉन है, वो कह रहे हैं कि रिश्वतखोर पुलिस वालों को अब लाइन हाजिर और सस्पेंड ही नहीं किया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा। और बीजेपी के विधायक कह रहे हैं कि भैया जो ये जितना सब कुछ चल रहा है ना, भ्रष्टाचार का, इसका उसका गलत काम कर रहे हैं, ये सब पुलिस वाले हमारे नहीं हैं, ये अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के दौर में भर्ती हुए लोग हैं, वो हमारी सरकारों को बदनाम करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है 5 तस्वीरें। शुरुआत करते हैं विधायक की बाइट के साथ। विधायक का नाम जान लीजिए, नाम है सुरेंद्र सिंह राजपूत। नाम ही जानकर आप समझ गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूं। बलिया डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश का, बेरिया विधानसभा सीट है, अपने बोल बचनों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने इस पर रिएक्शन दिया है जो कासगंज में घटना हुई। पत्रकार ने इनसे पूछा, साहब वहाँ पे ऐसा हो गया, इसके लिए आप क्या कहते हैं? पहले आप सुन लीजिए, फिर बात करेंगे आगे। देखिए पत्रकार जी, हकीकत ये है कि पुलिस के संरक्षण में जो भी ये सब घटनाएं बनी, शराब का, कच्चा शराब का तो धंधा पुलिस के संरक्षण में चल रहा है, और कर्मचारी और कुछ अधिकारी हमारी सरकार को, पुलिस में तो अधिकांश जो है सपा के राज्य के कांस्टेबल भर्ती हैं, और हमारी सरकार को बदनाम करने की नीयत से ऐसा सब संरक्षण देकर काम करा रहे हैं। लोभी स्वभाव है, और मैं दुख के साथ कह सकता हूँ, दूसरे क्या बात करते हैं। मैं तो बलिया के रेवती का, भाखर का स्वयं कह रहा हूँ, मैं कोई भी ऐसा पुलिस का अधिकारी नहीं है ऊपर से नीचे तक जिसको मैं लिखित नहीं दिया। ठीक है, सम्मानित कप्तान महोदय से भी कर चुका हूँ, सम्मानित अपने डीजीपी महोदय से भी कर चुका हूँ, प्रमुख सचिव गृह से भी कर चुका हूँ, पूज्य जो भी हमारे श्रेष्ठ नेता हैं उनसे भी मैं बता चुका हूँ, लिखित भी दे चुका हूँ। उसके बाद भी 4 साल, पौने 4 साल मेरे विधायकी जीवन के बीत गए, लेकिन रेवती थाने का थानेदार बिल्कुल संरक्षण दे करके, और कम से कम सैकड़ों भट्टियां रेवती थाने में, कच्ची शराब की भट्टी चल रही है थाने के ठीक पीछे 100 मीटर की दूरी पर। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है? बलिया में मैं कर रहा हूँ। सुन लिया आपने, वो बता रहे हैं कि ये सपा के वक्त के लोग भर्ती हैं, भ्रष्टाचारी हैं, यही लोग शराब की भट्टियां चलवा रहे हैं। बताइए, पुलिस पर इतना बड़ा इल्ज़ाम बीजेपी का विधायक लगा रहा है और कह रहा है 4 साल से मैं खुद इसका भुक्तभोगी रहा हूं, मेरे कहने के बाद भी जो है शराब की भट्टी नहीं रुक रही है। यहाँ पे एक थाना पड़ता है, उसके जस्ट पीछे रेवती थाना, आपने देखा होगा, बता रहे हैं रेवती थाने के पीछे शराब की भट्टियां चल रही है, पुलिस वाले चला रहे हैं। बताइए, बीजेपी विधायक इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा रहा है तो इस पर तो कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। खैर, जाने दीजिए, विधायक की अगर नहीं सुन रहे हैं तो कम से कम अफसरों की तो सुननी चाहिए। अब ये तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं मिर्जापुर से, वाराणसी के यानी कि बनारस के यानी कि काशी के वो एडीजी जॉन है, नाम है उनका ब्रिजभूषण। वो पहुंच गए वहां पुलिस लाइन मिर्जापुर में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने आयोजित की। पत्रकारों ने सवाल पूछ लिया कि साहब 2 दिन पहले अभी शास्त्री नगर चौराहे पर जो 2 पुलिस वाले थे, एक जनरल आदमी के जरिए, मतलब पब्लिक के एक आदमी को खड़ा कर लेते हैं, पुलिस वालों को तो पता है आप कैमरे में आ जाएंगे, तो एक साधारण आदमी पकड़ लीजिए, हाँ भाई तू हमारे पैसों की उगाही करेगा। जो ट्रक वाले जाएंगे, जो कार वाले जाएंगे, जो ऐसा वैसा माल लेके जाएंगे, उनसे पैसे लेगा, ठीक है, और बाद में इकट्ठे करके शाम को हमें देगा, तुझे भी हम कुछ दे देंगे। तो वो काम वो करवा रहे थे। वहाँ पे 2 पुलिस वालों को जो है उस मामले में सस्पेंड कर दिया गया था। उसी को लेकर जब पत्रकारों ने सवाल पूछा तो एडीजी जो हैं जॉन ब्रिजभूषण ने कहा कि हम लाइन हाजिर ही नहीं करेंगे, सस्पेंड ही नहीं करेंगे।
इन लोगों को, ऐसे पुलिस वालों को जेल में भी डाला जाएगा। ऐसी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस सामने आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये खबर बाकायदा छपी है। अब तीसरी तस्वीर की तरफ आपको लेके चलते हैं, वो देख लीजिए, क्या क्रांतिकारी तस्वीर है। धोखे से वो दरोगा पहले उस महिला को अपनी बाइक पर अपनी गाड़ी में बैठाकर अपने कमरे पे ले गया, इस बहाने से कि कमरे से कुछ लेना है, उसके बाद उसके साथ वहां जाएगा जो उसके लिए कार्रवाई करनी है, जो उसने शिकायत दी है, प्रार्थना पत्र दिया है। लेकिन अपने कमरे में ले जाने के बाद उस महिला के साथ आरोप है कि दरोगा ने बलात्कार करने की कोशिश की। इस दरोगा का एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें महिला से बड़ी ही रंगीन मिजाज में, मस्तराम वाले स्टाइल में, जानते होंगे ना, गूगल कर लीजिएगा, मस्तराम के बारे में पता चल जाएगा। वैसे तो लोग मियाँ खलीफा को भी पहचान गए, सन्नी लियोन को भी खूब सबसे ज़्यादा इंडिया में ही सर्च किया गया। अब इंटरनेट आ गया, दरोगा जी खाली बैठे हैं, पेट भराई खूब मिल जाती है, इधर उधर से आमदनी हो ही जाती है, तो क्या करेंगे भाई, मस्तराम पढ़ेंगे और मस्तराम की तरह बात करेंगे। तो वो वाली बातें करते हुए उनका एक ऑडियो भी वायरल हो रहा। आरोप है वहाँ पे महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की गई। महिला ने किसी तरीके से अपने आप को बचाया, पति के साथ एसपी के सामने पहुंची। एसपी ने फौरन दरोगा को सस्पेंड कर दिया और मामले की जांच का आदेश दे दिया। खबर पीलीभीत के बरखेड़ा थाने से जुड़ी बिहार। ये महिला अमरोहा के जो है एक थाने की रहने वाली है, यानी कि अमरोहा ज़िले की रहने वाली है। और यहाँ इसका आरोप है कि इसकी बहन ने, इसका जो मंदबुद्धि भाई है, क्योंकि माता पिता इसके हैं नहीं, उसको कैद कर रखा है और उसको वो रिहा करवाने के लिए यहाँ पहुँची थी। लेकिन दरोगा जी ने देखा शादीशुदा महिला है, वो बातें कर रही है, अपने भाई के खिलाफ कार्रवाई कराना चाहती है, तो मौके का फ़ायदा उठा लिया जाए। ये रक्षक नहीं भक्षक हैं। अब चौथी तस्वीर आपके सामने रखते हैं। शादी का झांसा देकर बिजनौर में एक सिपाही ने एक लड़की से रेप किया है, और एक नहीं कई बार उसने रेप किया। जब लड़की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में पहुंची तो पुलिस कैसे एफआईआर दर्ज कर लेती, वो भी सिपाही के खिलाफ। इसके बाद ये लड़की पहुंच गई अदालत की शरण में। अदालत में इसने गुहार लगाई। अब अदालत की फटकार के बाद, या यूं कहें अदालत के आदेश के बाद, एफआईआर दर्ज की गई है बिजनौर के नजीबाबाद थाने में सिपाही के खिलाफ। कहाँ तैनात है इन दिनों ये सिपाही, और अभी तक क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? ना जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। एफआईआर जरूर दर्ज होगी है, ये जान लो कहाँ तैनात है। लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश का एक जिला है। मोहम्मदी यहाँ का एक इलाका है। मुझे लगता है इस नाम पे शायद आदित्यनाथ योगी की नज़र नहीं पड़ी, मोहम्मदी। सोचिएगा नहीं तो इसका नाम बदल के कुछ और वो करवा ही देते। यहाँ पे सी ऑफिस है, जिसको क्षेत्राधिकारी का ऑफिस भी हम लोग कह सकते हैं, और इंग्लिश में अगर दिल्ली वाले स्टाइल में बात करें तो डीएसपी का ऑफिस है ये। यहाँ पर तैनात है सिपाही, उसके खिलाफ अदालत के आदेश पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस कब कार्रवाई करेगी, आला अधिकारी कब इस पुलिस वाले पर एक्शन लेंगे, सस्पेंड करेंगे, या कोई विभागीय जांच भी बैठाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। अब अगली तस्वीर की तरफ चल लेते हैं, छोड़ देते हैं सवालों को। ये तस्वीर और भी खतरनाक है, जो मुरादाबाद से आ रही है जी। मुरादाबाद की पुलिस ने एनकाउंटर करके ना जी 6 लोगों को पकड़ लिया, और जब 6 लोगों को पकड़ा और उनमें से एक का नाम पूछा तो पता चला एक का नाम जी संजीव कुमार है जी। और फिर पता चला जी ये संजीव कुमार ने जी सिपाही हैगा जी। सिपाही भी मतलब ठगी कर रहा था जी। क्यों का ठगी कर रहा था वो आपके सामने आगे बताऊंगा, पहले जान लो पकड़े कहाँ से गए ये लोग। मुरादाबाद पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग जो है पीतल की मूर्तियां ले हुए हैं, उनको सोने की मूर्तियां बताते हैं। कुछ लोग पीतल के सिक्के लिए हुए हैं, उनको सोने के सिक्के बताते हैं और लोगों को ठगते हैं। और एक ऐसा गिरोह जो है वो 6 लोगों का एक रास्ते पर जा रहा है। तो उस रास्ते की घेराबंदी कर दी पुलिस ने। जैसे पुलिस ने इनको रुकने का इशारा किया तो पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक इन्होंने पुलिस पर फायर झोंक दिया। बदले में पुलिस ने भी फायर झोंका और इनको घेर कर पकड़ लिया। इनके पास से असलहे और मूर्तियाँ और इनके पास से सिक्के बरामद हुए हैं। खुटार रोड पड़ता है मुरादाबाद का, और यहाँ का लुकमानपुर जगह है, और वहाँ पे बहेड़ा मोड़ है, उसके पास पुलिस ने ये एनकाउंटर, अब वो तो आप जानते हैं पुलिस ने पहले ही पकड़ रखे होंगे। बाद में पुलिस कहती है चलो भाई एनकाउंटर सा तो दिखा दें, रिपोर्ट बना के ऊपर भेज देंगे, जो हमारा अधिकारी है, जो मंत्री जी खुश हो जाएंगे, भाई साहब एनकाउंटर करके ना पकड़ लिया, कतई चाड़ा ही कर दिया। जबकि सच ये है कि जब एनकाउंटर होता है ना तो हाल होता है कासगंज वाला। जब एनकाउंटर होता है ना तब हाल होता है जो कानपुर के बिकरू गांव में विकास दुबे ने किया, जो असली एनकाउंटर होता है। 2 दिन पहले किसी को उठाया, भूखा प्यासा रखा, ले जाके लिटा दिया, कहीं धड़ाक से गोली मार दी जी हमने मार दिया। वही आपने देखा होगा ना दबंग फिल्म में, जो सलमान खान ने रिप्ले करके दिखाया पूरा, वही सब कुछ होता है। सच्चाई यही है। तो यहाँ से 6 लोग पकड़े गए। तो 6 लोग में से जो ये संजीव कुमार है, ये सिपाही। अब इसका इतिहास जान लो। इसका इतिहास ये जो है 2010 में शाहजहांपुर में तैनात था, जीआरपी में तैनात था। वहाँ पे जीआरपी आप जानती हैं, रेलवे वाली पुलिस। तो ये वहाँ पे तैनात था। वहाँ का सदर बाजार एक थाना पड़ता था शाहजहांपुर में। तो वहाँ इसने क्या काम किया, सेठ एनक्लेव में एक एटीएम लगा हुआ था, एटीएम लूट लिया।
उसके बाद से सस्पेंड चल रहा है। इसके खिलाफ जो है FIR दर्ज है और ये उस मामले में बताया जा रहा है कि जेल भी गया था। इसके बाद अब इसने क्या काम किया है वो आपके सामने आ चुका है। थोड़ा इसका प्रोफाइल जान लेते हैं। कहाँ का है? संजीव कुमार सिंह बागपत का रहने वाला है जी। बागपत का छपरुल्ली थाना पड़ा है एक, और वहाँ पे एक गांव है सिनोली, वहाँ का रहने वाला आयु। लेकिन लूट कहाँ कर रहा है जाके सस्पेंड होने के बाद? मुरादाबाद में। बागपत का रहने वाला सिपाही मुरादाबाद में लूट कर रहा, शाहजहांपुर से सस्पेंड चल रहा है 2010 से। ये उत्तर प्रदेश में जंगल राज नहीं चल रहा तो क्या चल रहा? सोचो तम ही आप ही हैं, तम आप खुद ही सोच लो जी। बने रहिए धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।